Hello student, welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine. So today we will discuss about the topic that is map. NCERT class 6 chapter number 4 map. We have already learned in the previous chapter about advantage of globe. हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था? ग्लोब के बारे में पढ़ा था. ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था. ग्लोब का क्या एडवांटेज है ये हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था. देखिए, जिसके आपके एडवांटेज है उसके कुछ डिसएडवांटेज या लिमिटेशन भी होते हैं. अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल. ग्लोब कब यूजफुल हो जाता है? जब हमें अर्थ के पूरे होल पार्ट को पढ़ना रहता है तब क्या होता है, ग्लोब हमारे लिए यूजफुल हो जाता है. बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, जब हम लोग को अर्थ के एक पार्ट के बारे में स्टडी करना है उस समय क्या होता है, हम लोग को ग्लोब की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ग्लोब हमारे लिए उतना यूज़फुल नहीं होता है. तब क्या यूज़फुल होता है? मैप हो जाता है. एज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन एंड विलेज, इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प. इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप. जब हम लोग को कभी किसी कंट्री के बारे में पढ़ना है, स्टेट के बारे में पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना है, टाउन या विलेज के बारे में पढ़ना है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मैप की ज़रूरत पड़ेगी. ओके. मैप क्या होता है? मैप एक आपका रिप्रेजेंटेशन या ड्राइंग होता है जो कि आपके अर्थ सरफेस पे ड्रॉन होता है. किसके हेल्प से? स्केल के हेल्प से. एक फ्लैट सरफेस पे जो हम ड्रॉन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैप. बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली. बस थोड़ा सा ये क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है इसको राउंड शेप पूरी तरीके से करने में. वी फाइंड दैट मैप आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पज़. मैप जो क्या है कि वेरियस पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या यूज़फुल है. ऑन मैप शो अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट. मैप पे जो भी आपका स्मॉल एरिया है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? शोन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. अनदर मैप में कंटेन एज मेनी फैक्ट एज अ बिग बुक. When map many are put together we get an atlas. जब बहुत सारे मैप को एक साथ रखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? एटलस. एटलस आर वेरियस साइज मेजर ड्रॉन ऑन द डिफरेंट स्केल. मैप प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैन अ ग्लोब. मैप क्या प्रोवाइड हमें करता है? ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. दे आर ऑफ अ डिफरेंट टाइप, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो. मैप क्या होता है? बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. कुछ आपके टाइप्स नीचे दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं. फर्स्ट आपके जो मैप हैं वो आपके दिए हुए फिजिकल मैप, सेकंड पॉलिटिकल मैप, थर्ड थीमेटिक मैप. वन बाय वन देखते हैं क्या होता है. फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप. ओके. फिजिकल मैप. मैप showing natural features of the earth such as mountain, plateau, plain, river, ocean, etc. are called physical और रिलीफ मैप. सबसे पहले तो ये जानिए फिजिकल मैप को और किस नेम से जानते हैं? रिलीफ मैप के नाम से जानते हैं. ठीक है. मैप पे जो भी आपके अर्थ के नेचुरल फीचर्स को शो किए जाते हैं, जैसे कि आपका नेचुरल फीचर्स क्या हो गए अर्थ के? माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यू हो गए, प्लेन हो गए, रिवर हो गए, ओशन हो गए. ये सब क्या है? आपके नेचुरल फीचर्स हैं किसके? अर्थ के. ये किस पे शोन किए जाते हैं? फिजिकल मैप पे. नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप क्या होता है? मैप शोइंग द सिटीज, टाउन एंड विलेज एंड डिफरेंट कंट्री एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्री आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप क्या होता है? जब हमें किसी सिटीज़, टाउन या विलेज के बारे में या कंट्री के बारे में हम लोग को दिखाना होता है मैप पे, तो किसका यूज करते हैं? पॉलिटिकल मैप के. इसमें एक ख़ास बात है कि जो भी हम सिटीज़, टाउन और विलेज को दिखाते हैं मैप पे, वो क्या होता है? वर्ल्ड विद देयर बाउंड्री. बाउंड्री से क्या होता है? घिरा होता है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप. नेक्स्ट है आपका थीमेटिक मैप. सम मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. कुछ मैप एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं, जैसे आपका रोड हो गया.
रोड मैप हो गया, रेनफॉल मैप हो गया। मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्री आर नोन एज थीमेटिक मैप, जो कि आपके फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करता है या फिर इंडस्ट्री का। यह सब किस पे होता है? थीमेटिक मैप पे होता है। सुइटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन दिस मैप। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप के 3 कंपोनेंट्स हैं, जो कि आपके क्या है? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। वन बाय वन पढ़ेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है और सिंबल क्या होता है। ओके, डिस्टेंस को देखते हैं। मैप आर ड्राइंग विच reduce द इंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन द शीट ऑफ पेपर। मैप पे तो एग्जैक्ट डिस्टेंस हम पता नहीं लगा पाते, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? यूनिट का यूज करते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर का यूज करते हैं। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन अ पेपर रिप्रेजेंट अ लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। स्केल क्या होता है आपका? स्केल एक रेशियो है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड का, और जो आपके मैप पे डिस्टेंस शो किए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केल। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको एग्जाम्पल के हेल्प से बताते हैं कि किसी मैप पे किसी डिस्टेंस को हम लोग यूनिट में कैसे दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। आपका स्कूल से होम का, मान लीजिए ये आपका स्कूल है, ठीक है, स्कूल से आपका होम का डिस्टेंस कितना है? आपका 10 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑफ ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर को दिखाने के लिए हम कितने सेंटीमीटर बताते हैं? 1 सेंटीमीटर। तो 10 किलोमीटर को दिखाने के लिए हम लोग क्या कितने को बोलेंगे? 2 सेंटीमीटर। ओके, द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। दस द स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। इसलिए स्केल क्या हो जाता है? किसी भी मैप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस ऑन द मैप। अगर आप स्केल के बारे में जानते हैं तो आप इजीली क्या कर सकते हो? डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। When larger area like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale। जब कभी भी हम लोग को लार्ज एरिया को दिखाना रहता है मैप पे, जैसे आपका कॉन्टिनेंट हो गया, कंट्री हो गया, ये सब को हम दिखाते हैं, तो उसमें किस मैप का यूज करते हैं? स्मॉल स्केल मैप का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप सो 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। व्हेन अ स्मॉल एरिया, जब कभी भी आपको स्मॉल एरिया को दिखाना है मैप पे, तो आप किसका यूज करते हो? लार्ज स्केल मैप का यूज करते हो। जैसे कि आपको विलेज को दिखाना है, टाउन को दिखाना है, ये सब में किसका हम यूज करते हैं? किस मैप का यूज करते हैं? लार्ज स्केल मैप का यूज करते हैं, ठीक है। लार्ज स्केल मैप गिव मोर इंफॉर्मेशन दैन अ स्मॉल स्केल मैप। जो लार्ज स्केल मैप है ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है किसके कंपैरिजन में? स्मॉल स्केल मैप पे, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट हम लोग देखेंगे डायरेक्शन। मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। अपर राइट हैंड कॉर्नर में क्या होता है? आपको एन नाम का एक एरो मार्क लेटर होता है, जो कि कहाँ होता है? अपर राइट हैंड कॉर्नर में। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, और ये एरो आपको क्या शो करता है? नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन, और इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं नॉर्थ लाइन। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट द अदर डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। जब आप ये जान जाओगे कि नॉर्थ का डायरेक्शन क्या है, तो आप इजली जो अदर डायरेक्शन है उसको आप जान पाओगे। हमारा अदर डायरेक्शन क्या है? ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ओके, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन। आपके कितने डायरेक्शन है? 4 डायरेक्शन है। कौन कौन से आपके डायरेक्शन है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट।
दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट। ये क्या कहलाते हैं? आपके कार्डिनल पॉइंट। जितने भी आपके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल पॉइंट। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन, इसके अलावा भी आपके 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, जो कि क्या है आपके? नॉर्थ ईस्ट, सेकेंड साउथ ईस्ट, थर्ड साउथ वेस्ट एंड लास्ट नॉर्थ वेस्ट. We can locate any place more accurately with the help of this intermediate direction. ओके हम लोग किसी भी प्लेस को एक्यूरेटली लोकेट करते हैं किसके हेल्प से? ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन, जो कि क्या है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. We can find out the direction of a place with the help of compass. कंपास से के हेल्प से हम लोग डायरेक्शन का पता लगाते हैं. किसी भी प्लेस के डायरेक्शन के बारे में हम लोग किससे पता लगाते हैं? कंपास से. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिससे हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं. इट्स मैग्नेटिक निडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. जो इसका मैग्नेटिक निडल है वो क्या पॉइंट करता है? हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है. ठीक है. नेक्स्ट आपका कंपोनेंट क्या है? सिंबल. इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप. ये मैप का आपका थर्ड कंपोनेंट है. It is not possible to draw on map the actual shape and size of the different features such as building, road, bridge, trees, railway line or a well. आपको भी पता है कि मैप पे हम क्या कर सकते हैं? एग्जैक्ट जो सिंबल है, एग्जैक्ट जो आपका फीचर्स है वो हम ड्रा नहीं कर सकते एक्चुअल शेप एंड साइज में. फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको बिल्डिंग बनाना है या रोड बनाना है, इसके अलावा ब्रिज, रेलवे लाइन, तो आप क्या करते हो? मैप पे रोड या बिल्डिंग नहीं बना सकते हो. इसके लिए किसका हेल्प लेते हो आप? सिंबल का लेते हो हेल्प. सो दे आर शोन बाय यूजिंग द सर्टेन लेटर. या फिर किसी आप लेटर का यूज करते हो या शेड का यूज करते हो, कलर का यूज करते हो, पिक्चर का यूज करते हो या लाइन का यूज करते हो. इससे क्या होता है कि जो भी आपका बिल्डिंग है, रोड है, इसके बारे में आपको पता चल जाता है. दिस सिंबल गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस. ये बहुत ही लिमिटेड स्पेस में आपको सिंबल क्या करता है? बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं. आप सिंबल के हेल्प से आप किसी भी फीचर्स को आप जान पाओगे. विद द यूज ऑफ दिस सिंबल मैप कैन बी ड्रॉन ईजली एंड आर सिंपल टू रीड. सिंबल से क्या होता है? आप मैप को इजली ड्रॉन कर पाओगे और इजली आप इसको क्या रीड कर पाओगे. इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन. यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल. जैसे कि मान लीजिए आपको किसी एरिया की लैंग्वेज भी नहीं पता है लेकिन आपको सिंबल पता है, तो आप सिंबल के हेल्प से क्या कर लोगे? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाओगे. मैप हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. दे कैन बी अंडरस्टूड बाई ऑल. मैप का क्या है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो कि सारे लोग आप अंडरस्टैंड ईजली हो जाता है. दिस इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिंबल. और जितने भी सिंबल होते हैं ये क्या है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट के द्वारा बनाए गए हैं. दीज आर कॉल्ड कॉन्वेक्शनल सिंबल. सम ऑफ द कॉन्वेक्शनल सिंबल आर शोन इन द फिगर नंबर 4.3. 4.3 में देखिए बहुत सारे आपको सिंबल देखने को मिलेंगे. जैसे देखिए रेलवे लाइन के आपके ये सारे सिंबल हैं. इसके अलावा रिवर के देखिए, रिवर जो कि ब्लू कलर से आपको पता चल जा रहा है. वेल का क्या है? ऐसा सिंबल है. टेम्पल के लिए हम लोग कुछ टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं. तो ये सब सिंबल से आपको क्या पता चल जाता है कि टेम्पल की बात हो रही है. वेरियस कलर आर यूज फॉर द सेम पर्पज़. ऐसे ही कलर का भी यूज किया जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जनरली ब्लू इज़ यूज फॉर शोइंग वाटर. देखिए जब हम लोग को वाटर को शो करना रहता है तो जनरली हम लोग किस कलर का यूज करते हैं? ब्लू कलर का. ब्लू कलर यूज करने से हमको पता चल जाता है कि ये वाटर को शो कर रहा है. फ्रॉम ब्राउन फॉर माउंटेन. माउंटेन के लिए कौन सा कलर है? ब्राउन कलर. प्लेट्यू के लिए येलो कलर एंड प्लेन के लिए ग्रीन कलर. तो सिंबल के वजह से या हेल्प के या
कलर के हेल्प से हम लोग किसी भी फीचर्स के बारे में जान सकते हैं या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्केच। स्केच क्या होता है? स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। स्केच क्या होता है? एक मेमोरी बेस्ड होता है जो कि स्पॉट ऑब्जर्वेशन होता है, स्केल नहीं होता है। सम टाइम अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पार्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद द रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। कभी कभी क्या होता है, जब हम रफ ड्राइंग करते हैं किसी का प्लेस के बारे में लोकेट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? इसके सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड बट यू डोंट नो द वे, योर फ्रेंड में अ रफ ड्राइंग to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without a scale and is called sketch। में सपोज आपका फ्रेंड के घर से आपको जाना है, ठीक है, फ्रेंड के घर पे जाना है, तो आप क्या करते हो? बताते कैसे हो कि यहाँ चले जाना है, इसका ये टेम्पल मिलेगा, फिर आप ऐसे चले जाना, इतने डिस्टेंस पर चले जाना। एक रफ आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, विदाउट यूज ऑफ स्केच, बिना एक स्केच का यूज किए आप क्या करते हो? एक रफली यूज कर लेते हो, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? स्केच मैप। जैसे मान लीजिए ये आपका फ्रेंड का घर है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका फ्रेंड का घर है, तो आप क्या डायरेक्शन बताते हो? इधर से लेफ़्ट चले जाना, राइट चले जाना, फिर आपको एक टेम्पल पड़ेगा, टेम्पल के जस्ट आगे वाला। तो आप क्या कर रहे हो? एक रफ आइडिया दे रहे हो किसी पर्सन को लोकेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप स्केच का यूज यहाँ पे आप स्केल का यूज नहीं कर रहे हो, ओके। नेक्स्ट है आपका प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल पे आप एक स्मॉल एरिया ड्रॉन करते हो, उसको क्या बोलते हो? प्लान बोलते हो। अ लार्ज स्केल मैप गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है? आपको लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बट देयर आर सर्टेन थिंग विच वी मे समथिंग वांट टू नो। फॉर एग्जांपल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम। इससे क्या होता है कि आपको लेंथ और ब्रेथ का एग्जैक्ट पता चल जाता है। विच कैन नॉट शो इन द मैप, जो कि आपको मैप पे नहीं दिखाया जा सकता। एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग अ ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लेन। जब भी जैसे मान लीजिए अगर आप कोई नक्शा बनाते हो तो क्या करते हो? किसी बिल्डिंग का आप क्या करते हो कि आप पहले ही एक बना लेते हो कि हाँ यहाँ पे आपका वॉशरूम है, इतने बाई इतने का आपका रूम रहेगा। तो क्या है, आप पहले से प्लान कर लेते हो, ठीक है। आपको लेंथ और ब्रेथ का एक आइडिया मिल जाता है रूम का, उसी को हम बोलते हैं प्लान, ओके। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे।